देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि आपका क्वेश्चन क्या है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको क्वेश्चन को समझना है कि आपको क्या बोल रहा है। ये आपको यहाँ पर बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपको पावर नोटेशन में लाना है, लेकिन आपकी जो पावर होनी चाहिए वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब जैसे हमारा यहाँ पर ये नंबर्स हैं, इसकी जो पावर है इसको हमें पॉजिटिव में लाना है आंसर में। जब हमारा आंसर आएगा, ये नंबर तो हमारा नेगेटिव हो सकता है लेकिन पावर हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर रूलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। की पावर -m है तो इसको हम 1/a की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बेस है, बेस की पावर -m है, लेकिन हमें इसे पॉजिटिव में लाना है। नेगेटिव में है, ये -m है, पॉजिटिव में कैसे लाएंगे? पॉजिटिव में इसको लाने के लिए हम इस मेथड से इसको लिखेंगे। ये हमने क्या कर दिया, देखो 1/a की पावर m कर दिया हमने, तो ये माइनस हमारा हट गया। और मान लें कि अगर हमारे पास 1/a की पावर m है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर -m। तो बात हमारी एक ही है। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास है, हमारा जो बेस है वो हमारा नेगेटिव हो सकता है, ये a हमारा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये जो हमारी पावर है वो हमारे नेगेटिव नहीं हो सकती, उसे हमें पॉजिटिव में ही लाना है। ठीक है, अब जैसे 2 रेज टू द पावर -3 इक्वल टू, तो ये हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3। ठीक है, ये हमारा बेस है यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा बेस a है। ठीक है, और ये जो हमारी पावर है उसे हमने यहाँ पॉजिटिव में कर दिया ऊपर 1 लिख के, तो वैसे ही ये 3 भी हमारे यहाँ पॉजिटिव में हो गया ऊपर 1 लिख के। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखो -4 की पावर 5। अब देखो ये यहाँ पर डिवाइड है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे x डिवाइडेड बाय y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम x/y भी लिख सकते हैं। यही है ना, ये भी डिवीजन है। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 है तो इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इस डिवाइड को हटा देंगे, डिवाइडेड बाय -4 रेज टू द पावर 8 हो गया। अब देखो हमारे बेस सेम है, यहाँ पर भी अलीना हमारी एक रूलिंग लगेगी, हमारे बेस सेम है। तो जैसे हमारे पास है a रेज टू द पावर m और a रेज टू द पावर n, तो ये तो हमारी दोनों अलग अलग हो गई। देखो हमारी पावर अलग है, यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, लेकिन हमारा जो बेस है वो सेम है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे a की पावर m-n, क्योंकि हमारा बेस सेम है तो बेस लिख देंगे। अब दोनों पावर है, ऊपर वाली पावर लिखेंगे और माइनस करेंगे नीचे वाली पावर को। तो वही रूलिंग हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर हम जैसे रूलिंग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, हमारा बेस है -4। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर आ जाइए। -4 हमारा बेस है और इसकी जो हमें पावर लगानी है तो वो लगाएंगे हम 5 - 8। ठीक है, ऊपर m है नीचे n है, तो m-n, ऊपर 5 है नीचे 8 है, तो 5 - 8। ठीक है, अब देखो 5 में से 8 को माइनस करेंगे, ये हो गया हमारा -4। और ये देखो 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि 8 हमारा बड़ा है, जो बड़ा नंबर है वो हमारा माइनस का है, तो -3 आएगा। -4 रेज टू द पावर -3। ठीक है, अब इसको हमें ऐसा नहीं छोड़ना, हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है कि हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इस पावर को अब हमें पॉजिटिव में लाना है। अब पावर को पॉजिटिव में हम कैसे लाएंगे, ये फर्स्ट वाला रूल जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे 1/-4 और इसकी पावर हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, अब ये 4 बेस तो हमारा सेम ही रहेगा।
ठीक है, बेस हमारा ए था, ए ही रहा, यहाँ पर बेस हमारा -4 है तो -4 ही रहेगा। ये बेस हमारा प्लस में नहीं आएगा, हमारी सिर्फ पावर प्लस में होगी इस मेथड से लिखने पर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/2³ एंड होल पावर 2। अब जैसे हमारे पास a/b की पावर m, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m। अगर हमारे पास a की पावर m और b की पावर m है तो इसको हम a/b की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, यही रूलिंग हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब देखो 1/2³ की पावर 2 है, इन दोनों की पावर बाहर होल स्क्वायर पावर 2 है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 1 की पावर 2 कर देंगे और बाय 2 की पावर 3 तो पहले से ये हमारे पास, और पावर 2 भी लगानी है तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, अब 1 का अगर हम किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई हम कितनी भी बार करेंगे, देखो 1 की पावर 2 है तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, 1 की पावर 6 होगा तब भी हमारा आंसर 1 आएगा, 1 की पावर 0 होगा तब भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। 1 की मल्टीप्लाई हम कितनी भी बार कर लें तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 1। अब नीचे हम रूलिंग अप्लाई करेंगे, जैसे a की पावर m और इसकी पावर n है तो इसको हम कैसे करेंगे? a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, पावर पावर की आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा a की पावर mn। अब वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है 2 की पावर 3 की पावर 2, तो दोनों हमारी पावर से 3 और 2, 3 का 2 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 6। अब ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर 4। अब इसे हमें कैसे करना है? देखो -1 की पावर में अगर इवन नंबर होगा तो आंसर हमारा 1 आएगा, लेकिन अगर -1 की पावर ओड नंबर है, ठीक है, तो आंसर हमारा -1 आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारा -1 की पावर में इवन नंबर है तो आंसर 1 आएगा, और ओड नंबर है तो -1 आएगा। ठीक है, अब देखो 1 की पावर में अगर 2 है तो 1 आएगा, 1 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, और 1 की पावर में 3 है तब भी 1 आएगा। देखो अगर यहाँ पर है 1, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। अब देखो -1 की पावर अगर 2 है तो आंसर 1 आएगा। अब -1 की पावर 9 है तो ये ओड नंबर है हमारा, तो ओड नंबर में -1 आएगा। ठीक है, ये है हमारा -3 की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं, पावर हमारी बाहर लगी है, ठीक है, तो -3 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, ये हम लिख सकते हैं। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा और माइनस का आएगा, तो यही आएगा हमारा। तो हम चाहे इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात तो हमारी एक ही है। अब जैसे हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो अगर कहीं पर लिखा हुआ है a इंटू बी की पावर m है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है हमारा तो 1 आएगा। ठीक है, इवन नंबर है तो 1 आएगा, तो 1 आ गया यहाँ पर हमारा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4। ठीक है, 3 अब 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 4। ठीक है, अब देखो इसको जब हमने सॉल्व किया -3 की पावर 4 तो आंसर हमारा क्या आया? 3 की पावर 4, माइनस हमारा यहाँ से हट गया। अब इसका जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक होगा
अगर कोई भी नेगेटिव नंबर लिखा है आपके पास, कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा ये माइनस हमारा हट जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे -7 की पावर 6 है, माइनस हट जाएगा तो 7 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा इवन नंबर है, 4 भी हमारा इवन नंबर है और 6 भी हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर में हम क्या करेंगे, अगर पावर इवन नंबर है किसी भी माइनस वाले नंबर की, तो उसमें से हम माइनस हटा देंगे और ये हमारा आंसर होगा उसका, ठीक है। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। लेकिन अगर मान लो -7 की पावर 9 है तो इसकी पावर 7 की पावर 9 नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है। तो इसको सोल्व करने का ट्रिक आपको बाद में बताया जाएगा। तो जैसे 5 की पावर -5 की पावर 24 है, तो ये हमारा 5 की पावर 24 हो सकता है, क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए अब जैसे कहीं पर x डिवाइडेड y है तो x बाय वाई लिखेंगे, और 2 डिवाइडेड बाय 4 है तो 2 बाय 4 लिखेंगे। अब ये है 3 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर -10, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर -10। पावर हमारी जो सेम है वो तो पावर तो हमारी सेम ही रहेगी, अगर माइनस में तो माइनस में रहेगी, प्लस में तो प्लस में रहेगी, ठीक है। बस डिवाइड का साइन जो है वो हमारा बाय में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बाय में लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ से करेंगे 3 रेज टू द पावर -7 बाय 3 रेज टू द पावर -10 इंटू 3 रेज टू द पावर -5, ठीक है। अब ये ब्रैकेट वाला तो हमारा सॉल्व हो गया ये, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, देखो बेस हमारे सेम है, ये लो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया है, दोनों बेस हमारे सेम है। जैसे कि हमारी a रेज टू द पावर m बाय a रेज टू द पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारी पावर अलग अलग है, यहाँ पर m पावर है, यहाँ पर n पावर है, तो m माइनस n हो गया, लेकिन बेस हमारा सेम है, तो यहाँ भी बेस हमारा सेम है, तो यही रूलिंग से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो बेस हो गया हमारा 3 और पावर है हमारी -7। अब देखो यहाँ पर हमारा ये वाला माइनस भी है ना, ये वाला माइनस जो हमारे यहाँ पर है लो में, वो वाला माइनस लगाएंगे, और 10 का जो माइनस है वो भी हमारा वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखो हमारा, अब ये आगे कैसे सोल्व होगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ यही वाला स्टेप आपका कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा 3 की पावर -7 माइनस माइनस +10। इसको आपने ऐसे नहीं लिखना कि आप लिख दो 3 की पावर -7 -10। हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस है, हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस है, तो हमारे दोनों माइनस लगेंगे यहाँ पर। तो ये बनेगा हमारा 3 की पावर -7 -10, ठीक है। ये होगा हमारा पावर। अब देखो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3। प्लस का नंबर हमारा बड़ा है तो प्लस में आंसर आएगा, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हो गया 3 रेज टू द पावर 3। ये हो गया हमारा सॉल्व। 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा 3 रेज टू द पावर -5। अब देखो जैसे हमारे पास लो है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a m प्लस n। तो सेम वैसे ही हमें ये पावर ऐड करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस n की जगह -5। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर -5। अब देखो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है, -2। तो ये हो गया हमारा 3 की पावर -2, ठीक, 3 की पावर -2। अब हमें यहाँ पर लो लगाना है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो वाला लो हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे a की पावर -m इक्वल टू a बाय 1 बाय am, तो वैसे ही यहाँ पर लो लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा लो बनेगा 1 बाय 3 की पावर 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारी इसमें कितनी रूलिंग लगी, एक रूलिंग हमारी ये लगी इसमें, और एक रूलिंग हमारी ये लगी, और एक रूलिंग हमारी ये लगी। 3 लो हमारे यहाँ पर लगे हैं। अब
अब यहाँ देखो, जैसे मैं आपको बता रही थी, इसको हम कैसे, देखो यहाँ पर हमारे बेस अलग अलग हैं। पहले हमारा बेस सेम था, पावर अलग थी, लेकिन यहाँ पर हमारा बेस अलग है और पावर हमारी सेम है। तो इसके लिए हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। बेस हमारे अलग अलग हो गई, पावर हो गई हमारी सेम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। ठीक है, दोनों की पावर हमारी m है। अब a तो है हमारा 2, तो यहाँ देखिए 2 है, a तो है हमारा 2 की पावर -3 और b है हमारा -7 की पावर -3। तो इस वाले लो के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -7 है हमारे पास, तो ब्रैकेट में -7 लिखेंगे, डबल ब्रैकेट का यहाँ पर हम यूज करेंगे, और पावर है हमारी दोनों की -3, दोनों की यहाँ पर दोनों की m है, यहाँ पर दोनों की -3 है, तो -3 लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, हमें इसे क्या करना, देखो 2 की मल्टीप्लाई जब हम 7 में करेंगे तो 14 आएगा, और 2 है हमारा प्लस का और 7 है माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -14 की पावर -3 हमारे पास आ गया। तो ये हो गया हमारा -14 की पावर -3। अब पावर हमें पॉजिटिव बनानी है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम वही वाली लो लगाएंगे, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/-14 की पावर 3 आंसर। ठीक है, ध्यान रखनी है कि हमारा जो बेस है ना, बेस तो हमारा सेम ही रहेगा, हमारी सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा, माइनस में है तो वो पावर हमारी प्लस में हो जाएगी, ये वाला लो लगाने के बाद। ठीक है।